बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट A1 पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी, जो कि मैं आपको काफ़ी टिप्स के साथ बताऊंगी, जो कि टिप्स आपके लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप किए बगैर ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए 3 पाव 750 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है। 2 दफ़ा आपका ये कीमा मशीन से निकला होना चाहिए, यानी कि बहुत बारीक होना चाहिए। आपने टमाटर ले लेने हैं, बीज निकाल लेने हैं, बारीक बारीक काट लेना है जी। वो पड़े हुए हैं मेरे पास प्याज। 3 पाव कीमे में आपने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेने हैं। उनको मैंने चॉपर में डाला, चॉप किया और उनका पानी अच्छी तरह से हाथों की मदद से निचोड़ लिया। हाथों से निचोड़ लें, अगर आपके पास मलमल का बारीक कपड़ा है तो आप उससे निचोड़ें। ये देखिए बिल्कुल पानी निकला हुआ है। ये 3 दरमियाने प्याज हैं। 15 आपने हरी मिर्चें ले लेनी हैं। हरी मिर्चें जो छोटे साइज़ की होती हैं, तीखी वाली, वो लेनी है। 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट है जी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने डाल देनी है डायरेक्ट कीमे के अंदर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर कोशिश करिएगा कि बारीक बारीक आपने काटे हुए हों। मसालों की बारी आ जाती है, तो मसालों में हम सबसे पहले नमक शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके सामने मैं 2 चाय के चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने 1 चाय का चम्मच मज़ीद इस्तेमाल किया था। आप अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिए। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच डाल दिया है मैंने। और ये है जी गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर गया। ज़ीरा पाउडर है 1.5 टीस्पून। और ये साथ मेरे पास धनिया पाउडर है, वो नहीं डाल रही क्योंकि हम साबुत धनिए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चपली कबाब में ये साबुत धनिया ही मज़े का लगता है और अच्छा लगता है। और आपने 2 टेबल स्पून या फिर 4 टीस्पून आपने इसमें सूखा धनिया शामिल कर देना है। अजवाइन डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और ये है जी अनारदाना। अनारदाना मेरे पास था 2 खाने के चम्मच। उसको इमाम दस्ते में डाला, कूट लिया और वो भी डाल दिया। ये सारे के सारे मसाले गए। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए इसमें जो गलावट पैदा की जाती है, उसके लिए इसमें मकई का आटा शामिल किया जाता है, लेकिन हर जगह पर मकई का आटा दस्तयाब नहीं होता है। अगर मिल भी जाए तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता कि जितनी अच्छी क्वालिटी का आपको ये पेशावर साइड पे मिलता है। वहाँ पर जो आटा मिलता है वो बहुत अच्छा लास वाला, यानी कि गलावट वाला होता है। तो हम इसकी जगह क्या चीज़ और मज़ीद डाल सकते हैं अगर मकई का आटा नहीं है। तो मैं जब भी चपली कबाब शुरू से घर में बना रही हूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। चपली कबाब बनाने के लिए या आपके पास मैदा होना चाहिए या फिर सिंपल गेहूं का आटा जो आप घर पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं शुरू से ही यही आटा इस्तेमाल करते हुए आ रही हूँ। यहाँ पर 1 कप आटा लिया है मैंने। पहले मैं आधा शामिल करूँगी और इसको कीमे से अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मज़ीद डाल लूँगी। मैंने शुरू से ही अपनी दादी नानी को देखा था जी, पैकेट में गोश्त डाला, प्याज डाला, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन डाला और जी कीमा पिसवा लाए। और ये है कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हर चीज़ दस्तयाब होती है, तो आजकल तो बहुत आसानी है कि हम घर पर ही चॉपर में कीमा बना लेते हैं। आधा कप मैंने आटा मज़ीद डाल दिया था। और ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ये अब मैं इसको जब इस तरह राउंड कर रही हूँ और ये कीमा बिल्कुल चिपक गया है आपस में, ये बिल्कुल टूट नहीं रहे, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, और आपने आटा मसलते टाइम आपने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरह से कीमे को मसलना है आटा डाल के। ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है कि कीमे में अच्छी सी गलावट पैदा हो जाए। अब आपकी मर्ज़ी है, आधा पाव का चपली कबाब बनाएं, पाव का बनाएं, छोटे साइज़ के चपली कबाब बनाएं, बड़े साइज़ के बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त परफेक्ट मेरे पूरे हाथ जितना ये कबाब बनना है। और मैं आपको 2 तरीके से आपको इसको फ्राई करके बताऊंगी। आप 2 तरीके से किस तरीके से आप चपली कबाब को फ्राई कर सकते हैं। ये दूसरा कबाब मैंने जो कि टमाटर के स्लाइस के साथ बनाया है।
आपने फ्राई पैन लेना है, ऑयल डाल देना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं गर्म होना चाहिए, बस हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि जो कीमा है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और हल्की आंच पर आप प्लीज़ पकाइएगा ताकि कीमा अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह साइड को चेंज करते करते मैंने जी ये चपली कबाब तैयार कर लिया है, जो कि देखने में काफ़ी मज़े का लग रहा है और ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं आपको तो आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बताया करें। और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप इसको मज़ीद कैसे आप फ्राई कर सकते हैं। आपने हाथों पे अच्छे से पानी लगा लेना है और जितने साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना आप कीमा ले लीजिए और इस तरीके से आप कीमे को प्रेस करते हुए अपने पूरे हाथ पर फैला लीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह इसको प्रेस करते हुए ये पूरे हाथ जितना मेरा एक चपली कबाब रेडी हो चुका है और आपने सिंपल इसको ऐसे उठाना है और आपने क्या करना है कि ऑयल में आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। पहला तरीका मैंने शैलो फ्राई का बताया है, दूसरा तरीका मैं आपको डीप फ्राई का बता रही हूँ। और वही बात है कि ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए तभी कबाब अच्छे बनेंगे। तो आपने एक से एकदम चम्मच नहीं हिलाना वरना कीमा जो है कबाब है टूट जाएगा। सेट होने दें पहले इसको और फिर आप इसकी साइड को चेंज करें। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा ये चपली कबाब बना है और बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ, आटा डालने के बाद आपने 10 मिनट कीमे को अच्छे से मसलना है तभी आपके अच्छे कबाब बनेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।